जवाहरलाल ने, याद रहेगा ना, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, याद हो गया। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने क्रिप्सवा से पूछे अकेले कमरा में बुला के, हे क्रिप्स इधर आओ तो, बहुत ही दिक्कत हो रहा है क्या तुम लोग को? तो क्रिप्स कहा कि आपको अंदर की बात बताते हैं गांधी, बहुत समस्या है, हिटलरवा बड़ी मार मार रहा है हम लोग को, उधर रूस है, जापान है, बहुत डिस्टर्ब हो गए हम लोग, अब भारतीय साथ नहीं देंगे ना तो बवाल हो जाएगा। आप लोग तो हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिए हैं, लेकिन एक बार पुनर्विचार जरूर कीजिएगा। महात्मा गांधी ने कहा तथास्तु, जरूर पुनर्विचार करेंगे। और महात्मा गांधी जब पता चल गया कि अंग्रेज अंदर से टूट चुके हैं, तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया। क्रिप्सवा जाके इंग्लैंड में बोला था विंस्टन चर्चिल से कि हम गांधी जी को पर्सनली समझाए हैं कि दिक्कत बहुत है, सहयोग कीजिए। तो क्रिप्स को लगा कि चलो भाई गांधी जी कुछ तो सहयोग करेगा, लेकिन ये विंस्टन चर्चिल जो था उस समय क्या था? प्रधानमंत्री। और यही वो चर्चिलवा है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी ने कहा कि एकदम अच्छा सहयोग करेंगे, तुम टेंशन मत लो। महात्मा गांधी ने कहा कि अब अंग्रेजों को बर्बाद करने का समय आ गया है, अब अंग्रेजों के खिलाफ होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या तैयार होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। और ये आंदोलन बहुत खतरनाक होगा, जबकि जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू को पता था कि अभी चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, अंग्रेज कोई भी टाइप का रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, जहां हम लोग आंदोलन करेंगे बड़ी मार मारेगा सब अंग्रेज। और अंग्रेज यहाँ डराते भी थे सब भारतीयों को, कहते थे सब कि भाई भारत अब कोई भी आंदोलन होगा बड़ी मार मारेंगे, हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, बिजी हैं। आप अक्सर भी देखते होंगे आदमी किसी दूसरा झगड़ा में बिजी है, कोनो अच्छो बात कहता था निझाड़ देता है, हक सोचा तू नहीं, यहाँ पे देख रहा है अभी हम इधर बिजी हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि अंग्रेज सब बिजी है, सब द्वितीय विश्व युद्ध में, आप इसमें कचड़ा में मत पड़िए, बड़ी मार मारेगा सब। अब जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा दबदबा था और महात्मा गांधी का भी दबदबा था। महात्मा गांधी जब न तब आंदोलन खत्म कर देते थे। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस के लोगों को भड़का दिए। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा कि हम चालू करना चाहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्या कहना है आप लोग का? कांग्रेस के लोग खिलाफ हो गए। महात्मा गांधी कांग्रेस को किसने खिलाफ कर दिया था? जवाहरलाल नेहरू। लोग खिलाफ हो गए, गांधी जी ऐसे ही कुछ भी करते रहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? क्या महात्मा गांधी गुस्सिया गए और कहे कि मैं देश की एक मुट्ठी बालू से आप कांग्रेस वालों से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ, हमारा छोट मोटा आदमी मत समझिएगा। यहाँ पे घुसिया गए। तो महात्मा गांधी तब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, घुसिया जाएगा तो यही एगो लीडर बचल है, ठीक ठाक। बाकी के अंदर पूरे देश को समेटने की क्षमता नहीं थी। क्रांतिकारियों के पास क्रांति की क्षमता थी, देश को समेटने की क्षमता नहीं थी। तो महात्मा गांधी को जिंदा रहना जरूरी था। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस से क्या करा लिया? प्रस्ताव पारित करा लिया। अब जवाहरलाल नेहरू मने मन गुस्सिया रहता था, भाई गांधी देख रहे हो आंदोलन फिर चालू कर दिया यहाँ पे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि रुक तो हम बताते हैं, कैसे तो हम समझाते हैं। यहाँ पे अम्बेडकर साहब को कैसे साइड किए थे याद है? अब नंबर किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। कांग्रेस के मंच पर पूरी दुनिया भारत को सुन रही थी। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के क्या थे? फेवर में नहीं थे। तो जब इसने क्या नाम है, महात्मा गांधी ने क्या किया? तुरंत घोषणा किया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस आंदोलन को पूरे कांग्रेस की ओर से समर्थन मिला है और इतने महान आंदोलन का पूरी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी मैं जवाहरलाल नेहरू को देता हूं। लोग ताली मार दिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेहरू माथा पीट रहा है, रे ससुरा कहीं का। जब वो कोनो बवाल होगा तो वही जेल जाता है जो रूपरेखा तैयार किया है। अब फंस गया कौन? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया कि द्वितीय पूरे भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा कौन तैयार करेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं दुधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ, मतलब इधर कटेगा तो अंग्रेज और उधर भारी पड़ेंगे तो हम ही कट जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू घुसिया के देख रहा था गांधी जी को। गांधी जी ने कहा समझ में आया, गुजराती है हम लोग, गुजराती है, टकला को कंघी बेच देते हैं, ये कह के कि झाड़ोगे तो बाल निकल जाएगा। तो गुजरातियों का दिमाग बिजनेस के मामले में बहुत तगड़ा होता है, बहुत। और लोग का हिसाब भी पाई पाई का बहुत अच्छा से रखते हैं। गुजराती, राजस्थानी, ये सब जहाँ ये सब बेईमानी उमानी यूपी बिहार झारखंड में ज्यादा मिलता है कि जितना कचड़ा सामान निकाल दो वहां पर। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा रूपरेखा तैयार हुआ और इसको भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, पूरी क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को अब ये चालू हुआ। सारे लोगों को इकट्ठा होना था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहां पर?
ग्वालियर टैंक मैदान, जैसे यहाँ पे पटना में कौन सा मैदान है, गांधी मैदान, वहां पे कौन सा मैदान था, ग्वालियर टैंक मैदान। सारे लोगों को इसी आंदोलन में क्या होना था, इकट्ठा होना था। सारे लोग एकदम रेडी हो गए। बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी तो पहले ही आगे थे एकदम, यार चालू हो तो आंदोलन लिया नहीं लिया चालू आंदोलन भारत छोड़ो। राजेंद्र प्रसाद को कोई दिक्कत नहीं था, टेंशन फ्री आदमी थे, हमरा कौन दिक्कत है। जयप्रकाश नारायण ये जो थे भाई, ये तो दीवार कूदने में सबसे आगे। जयप्रकाश नारायण भी रेडी हो गए, सारे लोग रेडी हो गए। अंग्रेज कहे से कि भाई बवाल हो जाएगा। उस समय भारत का वायसराय लिनिथगो था, लिनिथगो के ऊपर प्रेशर था, किसका, विंस्टन चर्चिल का। इंग्लैंड में कौन था, चर्चिल। और चर्चिल लिनिथगो को फोन किया कि बुढ़वा जो है ना उसको कम मत समझना, कूद के भागा था हमारे पास से 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग गए थे कि नहीं। यहाँ पे बुलाते रह गया चिड़चिड़े, गांधी जी इधर आओ, इधर भाग भाग चिट्ठा कह के भाग, हमारे जहाज लग लो, भाग यहाँ से। पकड़ के चल आए कौन, महात्मा गांधी यहाँ पर। अब उसने लिनिथगो को कहा कि इसको छोट मोट मत समझना, बहुत खतरनाक है। लिनिथगो ने कहा बस बहुत है इतना, आप बोल दिए हम एक उठवा लेते हैं रतिये को। लिनिथगो ने आंदोलन को खत्म कराने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चालू किया। कौन सा ऑपरेशन, 0। ऑपरेशन 0 आवर के तहत रातें रात सबको उठा लिया, और सुबेरे आंदोलन होने वाला था, रातों रात सबके नेतवन को उठा लिया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया। राजेंद्र प्रसाद यहाँ कूद रहे थे एकदम, खैनी उनी लेके रेडी थे राजेंद्र। आज आंदोलन में तो एकदम बर्बाद कर देंगे अंग्रेजों को, आ जाओ यहाँ। राजेंद्र प्रसाद को उठा के सब्जी बाग, बांकीपुर है ना यहाँ पे, पटना में बांकीपुर, यहाँ पर ये बगल में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा, यहाँ वहाँ बांकीपुर जेल में क्या कर दिया, ठूस दिया यहाँ पर। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग। अब महात्मा गांधी को पूना में आगा खान पैलेस में, महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस, महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस डाल दिया जेल में। और अंग्रेजों ने कहा कि देखो, देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, सारे नेता अपने घर में, तुम लोग को लाठी खाने के लिए आगे किए हैं यहाँ पर, अब तुम लोग आंदोलन करो। सब लोग गरियाने लगे। लोग बताओ, नेहरू ठीक है कह रहा था, गांधी पे भरोसा नहीं आंदोलन के टाइम, कहीं भाग जाता है। बताओ क्या कोई है ही नहीं, ग्वालियर टैंक मैदान खाली है। तो उषा मेहता ने रेडियो पे प्रसारण कर दिया, ये सब अंग्रेजों की चाल है, महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया है, इनको जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बाकी, ये ऑपरेशन 0 आवर चला के सबको किए, आप अपना मनोबल गिरने मत दीजिएगा। बस इतना सुनने के बाद भारत की जनता बैठने वाली है, और वो भारत की जनता बवाल कर दी। यहाँ पर महिलाएं सब निकल गई थी, 20,000 से ज्यादा महिलाएं मुंबई की सड़कें जाम कर दी सब, आओ सचुआत नहीं यहाँ पर। अब महिलाओं को मैटर पे सब लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना, क्योंकि उस समय तक इंटरनेशनल मीडिया जाग चुकी थी। अब महिलाओं पे अगर कोई हमला करेंगे ये लोग, तो महिलाओं इंटरनेशनल बवाल हो जाएगा यहाँ पर। और इंटरनेशनल को भी लाज शर्म रखना है ना अंग्रेजों को भी, कि भाई आप महिलाओं पे गोली नहीं ना चलवा सकते हैं, बवाल हो जाएगा यहाँ पे। अब महिलाएं इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। यही आंदोलन था, भले मंजरी सेना और बानेरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन में बनी, लेकिन महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया भारत छोड़ो आंदोलन। महिलाएं से एक बार मूड बना ली से महिला मारना है तो धो देती है किसी को। इस सब में सबको कोई दिक्कत नहीं। एकदम हमारे यहाँ नहीं, कभी कभी अतिक्रमण वाले आते हैं, जिसका घर का छज्जा उज्जा निकला रहता है, ऐसे बकोट ले जाते हैं सब। एक तो गए सब, तो एक घर था, तो महिला कह रही थी कि तनिए सा तो निकला है छज्जा, ऐसे कौन दिक्कत है, मत तोड़ो। लेकिन ना जेसीबी वाला तोड़ लिया, 8-9 को निकली सब, जेसीबी के ड्राइवर को खींच के घरे में ले गई सब। अरे बाप, बड़ी मार मारी थी सब उसको। और गांव का एरिया, ना एम्बुलेंस मिल रही है ना कुछ, बड़ी मार मारी सब। उसका हेल्पर कैसे भागा और मेन पिटा गया वहां पर। जेसीबी के आगे वाला जो होता है ना, उसी में सुला के उसको ले आया गया था। का भाई लो गांव के मेहरारू मर लिए बड़ी बुरा मार दी थी सब। कहा घर तुरते तुम यहाँ पे। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के क्या किया, हिस्सा लिया। और इसमें ये भारत छोड़ो आंदोलन को देखिए, कहा भी जाता है ना कि मतलब कब कौन आदमी आके आंदोलन का रुख मोड़ देगा किसी को नहीं पता चल पाता। उषा मेहता अगर रेडियो पर नहीं बताई रहती तो लोगों को शक हो जाता अपने ही नेताओं पर। और ये आंदोलन शुरू में ही एक तो नेतृत्व विहीन हो गया था, और इसके अंदर क्या हो गया था, फूट पड़ जाता। लोगों को लगता कि सोचो हमारा लीडर भाग गया। क्या महात्मा गांधी भागे थे? हाँ, राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? बांकीपुर। हजारीबाग जेल में कौन थे? हाँ, जयप्रकाश नारायण को बांस फंसा के कूद के भाग गए जेल बंद। हड्डी उड्डी तो मोच आ गया था, लंगड़ा के भाग नहीं, जेल में बंद किया। यहाँ पे हल्ला कर दिए यहाँ पे आके सबको। राजेंद्र प्रसाद भी यहीं पे जेल में है। अब पटना का विद्यार्थी शांत बैठने वाला है। पटना का विद्यार्थी 8 अगस्त को ही हुआ, 11 अगस्त 1942।
पटना का विद्यार्थी बवाल मचा दिया, कहा भारत छोड़ो आंदोलन, अब तुमको छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज कहाँ है सब, जहाँ एगो अंग्रेज मिल जाता था, विद्यार्थी बिहार वालों को तो पहले आज भी उलझन यहीं पे, एक को मिल जाएगा चारों ओर से घेर के, भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो। अरे सचरा अंग्रेज सबको तो हालत खराब कर दिया, आज दौड़ा दिया सब अंग्रेजों को। अंग्रेज भागा सब सचिवालय में, कहा कि देख रहे हो चोटा कर रहा है सब भारत छोड़ो। उस सबको समझ में नहीं आ रहा था, तो क्विट इंडिया कहते थे। अब दौड़ा दिया सब बिहार का विद्यार्थी यहीं पटना में, अब विद्यार्थियों का संग चढ़ गया सचिवालय में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, चारों ओर से सचिवालय घेर लिया गया। अब विद्यार्थी तनी मनबड़ होता है, एक चढ़ गया छत पे 4-5 को चढ़ गए छत पे, और वहां झंडा लगाया गया था ब्रिटेन का, उतारा नहीं, तूर दिया झंडा तूर दिया ना, छत में उतारा जाएगा फेंक यहाँ पर, और दूसरा आपन लगी में झंडा गाड़ा गया है यहाँ पर। अब भारत सचिवालय पे किसका झंडा लग गया, तिरंगा झंडा। अब यहाँ का जो डीएम था उस समय मजिस्ट्रेट था, आयर्स नाम था, क्या नाम था, आयर, पटना का मजिस्ट्रेट आयर, इस ससुरा ने गोली चलवा दी है वहां पे, 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे पटना सचिवालय पे यहाँ पर। लेकिन भाई देखिए, मारपीट में बिहारी पीछे नहीं रहता है, कहीं दूर जाता। अभी देखिए गलवान घाटी में हुआ तो बिहार रेजिमेंट वाला समझौता था कि मारधार नहीं करना है, बाढ़ में गए समझौता सजाया, मार सजा 3-4 लाठी वहां सुता दे। आप यहाँ पे सचिवालय में झंडा उखाड़ दिया, और विद्यार्थियों ने क्या लगाया था, तिरंगा झंडा, इसमें आयर्स ने क्या करा दिया, गोली चला दिया। 7 भारतीय जो पटना के विद्यार्थी संघ के जो विद्यार्थी थे, 7 विद्यार्थी मासूम शहीद हो गए सर। विद्यार्थी का एज क्या होता है, आप ये लोग के यंग एज के थे, लेकिन अंग्रेजों के एक शहादत की हिसाब देना पड़ा था। देखिए बहुत खुशनसीब लोगों को शहादत मिलती है, हम और आप सबको जाना है इस पृथ्वी से, लेकिन हम इतिहास के हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इतिहास के हिस्सा बनना बहुत, लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। इतिहास बनाना बहुत मुश्किल होता है, जाना सबको है, लेकिन एक गौरवशाली अपने पीछे इतिहास छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों ने क्या किया, 7 विद्यार्थी इसमें क्या हो गए, शहीद, बवाल हो गया। और आंदोलन, महात्मा गांधी जो थे वो मतलब आगा खान पैलेस में उनको क्या किया गया था, बंद किया गया था। महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए ना, रस्किन ने बोला था भूख हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए। अब रस्किन ये भूख हड़ताल पे महात्मा गांधी बैठ गए, इनको लगा कि हर साल भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, अंग्रेज छोड़बे करेंगे सब। अब भारत के लोग किसमें लगे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, पूरे भारत में बवाल हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। इस बीच मदन मोहन मालवीय, उनको लोगों ने लगा कि भाई ये छोट मोट नेता है, क्या छोड़ दो। मदन मोहन मालवीय को लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया अंग्रेजों ने। अब मदन मोहन मालवीय ने बारूद में चिंगारी का काम किया, भड़का दिया, जाके सबको समझा दिए यहाँ पर कि देखो आंदोलन को धीमा पड़ने नहीं देना है। तो मदन मोहन मालवीय ने भूमिगत या अंडरग्राउंड रूप से धीरे धीरे आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, मदन मोहन मालवीय। अतः इन्हें कहा जाता है महामना, क्या कहा जाता है, महामना, महामना मदन मोहन मालवीय। इन्होंने भूमिगत रूप से क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब महात्मा गांधी आगा खान पैलेस में बंद थे, महात्मा गांधी कहाँ बंद थे, आगा खान पैलेस में बंद थे। आगा खान पैलेस में जब महात्मा गांधी बंद थे तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने कहा कि बुढ़वा को मार डालते हैं यहीं पे, भूखाइले छोड़ दो। महात्मा गांधी 10 दिन तक खाना पीना नहीं खाए थे। तो पूछ रहे थे भैया अब की बार कौन रिस्पॉन्डे नहीं ले रहा है, देख रहा है कि उधर से लकड़ी उकड़ी गिरा रहा है सब, अर्थी उर्थी बना रहा है सब। एगो हवलदार को बोला सुन सुन सुन, किसके लिए है, कोई मर गया क्या जेल में, क्या नहीं मरने वाला है, क्या कौन, आप ही क्या रे तो हमको मारने के प्लान में रहे इस बार, कहा लिनिथगो का सीधा आदेश है मार डालो यहाँ पे, क्योंकि विंस्टन चर्चिल कहाँ बैठा है, इंग्लैंड। तो आपका लक्षण जानता है, कहा कि छोड़ियो मत भी टपका दियो। महात्मा गांधी कहें कि गड़बड़ हो गया, खाना लाओ रे यहाँ पे, तुरंत खाना लाओ यहाँ। तुरंत महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल छोड़ दिया, भर पेट दबा के खाए, कहे जान है तो जहान है, ये मार डालेगा हमको यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में, बाहर आंदोलन हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सब लोग क्या थे, गिरफ्तार थे। अब महात्मा गांधी को भूख हड़ताल पे जो थे, भूख हड़ताल को महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और अंग्रेज सब कभी भी महात्मा गांधी को मतलब छोड़बे नहीं किया सब आंदोलन के दौरान। और ये आंदोलन नेतृत्व विहीन रहने के बावजूद भयानक विद्रोह हो गया ये आंदोलन, जहां तहां अंग्रेजों को दिक्कत आने लगा। अब ये लिनिथगो कहा फोन करके, कहाँ पे, चर्चिल को, इंग्लैंड में, कि हमको सेना भेजिए, यहाँ बवाल हुआ है। चर्चिलवा गरिया दिया, छोटा कहीं का, इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, थोड़ा से गांधी ना संभल रहा है अब यहाँ बवाल हो गया था, शांति रहता तब ना यहाँ सेना की, यहाँ की सेना को वहां भेजिए। तो एक तो क्रिस प्रस्ताव गया था
उसको ये सब दोगला तेगला बोल के भागा गया है, सहयोग नहीं दिया। उधर से सुभाष चंद्र बोस अपन आजाद हिंद फौज लेके घूम रहा है, यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी दिन रात हमको बम मार रहा है, कहाँ से तुमको सेना भेजेंगे, उसी में एडजस्ट करो। फोन काट दिया, ससुरा एडजस्ट करो। यहाँ कौन चीज एडजस्ट करेगा आदमी, यहाँ पर एडजस्ट करने के लायक है ये नहीं है। अब इसी बीच बलिया, उत्तर प्रदेश का जगह है बलिया, बनारस के पास है बलिया। बलिया में चीतू पांडे ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहा कि बलिया आजाद हो गया।